अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स, पेज नंबर 190। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट लेते हैं। पेज नंबर 120 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 120। अब इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। हाउएवर जो स्मॉल वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, वेरी करना। स्मॉल वेरिएशन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट्स की, वो एक्सपेक्टेड होती है। क्यों एक्सपेक्टेड होती हैं? क्योंकि उनका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज़ की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट की हैं वो स्मॉल वेरी करती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स में क्या है, जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है उनके आउटर मोस्ट शेल में, और इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करते हैं इजीली इन मेटल्स का, और बहुत रिएक्टिव होता है एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, गैस है और नॉन मेटल है। जब हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ओइंग टू दिस इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ग्रुप में, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड होते हैं इंक्रीज रिएक्टिविटीज़ ऑफ द लोअर मेंबर ऑफ द ग्रुप। कहने का क्या मतलब है इनका, कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, उसका लॉस जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस करना आसान हो जाता है, ठीक है। और फिर ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि जो उनकी रिएक्टिविटीज़ है लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप की वो इंक्रीज हो जाती हैं। लिथियम जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ स्टीडीली, ओके। लिथियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो क्या देगा, हाइड्रोजन दे रहा है और लिथियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन है। सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। और वाटर जो है ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। वाटर जो है सेम है, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स जो ये चेंज हो रहे हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम वाटर रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन है। ये तीनों इक्वेशंस में सेम है। नेक्स्ट सिमिलरली जो रिएक्शंस होते हैं मेटल्स की क्लोरीन के साथ, ये रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा विग्रस होते हैं। 2 लिथियम रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ तो 2 लिथियम क्लोराइड बनेगा, हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। 2 सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। पहले वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, अब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्लोरीन इज हैलोजन, देयरफॉर लिथियम क्लोराइड बन रहा है। सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो पोटाशियम क्लोराइड है। यहाँ पे क्या है, विग्रस रिएक्शन है। विग्रस मतलब कि तेज़ी के साथ रिएक्शन हो रहा है, अब्रप्टली रिएक्शन हो रहा है। पेज नंबर 120 आप लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है डाउन द फर्स्ट ग्रुप, तो ये वीकन्स होते हैं। वीक मतलब होते हैं, वीक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होते हैं। वीकन्स द इंट्रैक्शन इंटर अटामिक अट्रैक्शन ऑफ द अटामिक मेटल्स, कि जैसे ही अटामिक साइज इंक्रीज होता है डाउन द फर्स्ट ग्रुप तो इसकी वजह से जो इंटर अटामिक अट्रैक्शन होती है अटामिक मेटल्स की वो वीक हो जाती है। इस फैक्ट की वजह से जो सॉफ्टर डाउन ग्रुप और फिर मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो इंटर अटामिक अट्रैक्शन है वो वीक होगी। इंटर अटामिक अट्रैक्शन जब वीक होगी तो ओबियसली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी वीक होंगे, क्योंकि एटम्स को अलग करना आसान हो जाएगा, बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाएंगे। फिर जैसे हम डाउन द फर्स्ट ग्रुप मूव करते हैं तो जो साइज़ है और वॉल्यूम है एटम का वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनका मैस ऑफ एलिमेंट इंक्रीज़ होता है या मैस ऑफ एलिमेंट ग्रेटर होता है दैन द इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, तो जो उनकी डेंसिटी है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है डाउन द ग्रुप। यहाँ पे अब डेंसिटी की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, पेज नंबर 120 फर्स्ट 2 लाइन्स में डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में डेंसिटी को सामने रखकर बात कर रहे हैं कि जब मैस इंक्रीज होता है एलिमेंट्स का तो इज़ ग्रेटर दैन द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो जो डेंसिटी है वो उसको हम डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि इंक्रीज होती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल्स,
तो पहले क्या है, मेटल्स में कौन कौन से हैं, फिर मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी इनकी कितनी है। मेटल्स में हमारे पास लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, और मेल्टिंग पॉइंट इनके हैं 180, 98, 64, 39, 28। सिमिलरली जो डेंसिटी है वो है 0.53, 0.97, 0.86, 1.53, 1.87। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स 9.2। तो प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 17 एलिमेंट्स की कौन कौन सी हैं। जो एलिमेंट्स है ग्रुप 17 के, उनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS2 है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स हैं। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स हैं? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो एनाइन बन जाएंगे। एनाइन का मतलब है कि इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एग्जिस्ट करते हैं एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, बिहेव करते हैं वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैलोजेंस के वो इंक्रीज हो जाते हैं जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। अब डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे होते हैं तो इनके जो एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है हैलोजन के वो इंक्रीज क्यों होते हैं? इसलिए इंक्रीज होते हैं क्योंकि एटम्स जो है वो लार्जर होना शुरू हो जाते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं इन एटम से। ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। आप पढ़ रहे हैं पेज नंबर 121 चैप्टर नंबर 9 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये रीज़न है कि जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ब्रोमीन के, आयोडीन के, वो हायर हैं देन दोज ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पे अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन है जिसमें ब्रोमीन और आयोडीन के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हैलोजन के बारे में। हैलोजन रिएक्ट करते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ तो साल्ट बनाते हैं। अब इन एलिमेंट्स को हैलोजन्स का नाम देते हैं। इसका मतलब है साल्ट फार्मिंग एलिमेंट्स। अनलाइक मेटल्स इनकी जो रिएक्टिविटी है हैलोजन्स की वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अब टॉप टू बॉटम इनकी हैलोजन की रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है? इसलिए इंक्रीज हो रही है कि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो जो रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज करेगी। तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप तो उनमें टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें दूसरे एटम से और इसकी वजह से फिर वो लेस रिएक्टिव हो जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ फ्लोरीन गैस के बारे में। फ्लोरीन गैस की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो पेल येलो है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन है और जो ब्रोमीन है वो फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड है। आयोडीन एग्जिस्ट करती है शाइनी ग्रे क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो कि इजीली टर्न हो जाती है डार्क पर्पल वेपर्स में और ये वार्म्ड अप हो जाते हैं। मैन दे आर वार्म्ड अप, जब उनको वार्म अप करते हैं तो डार्क पर्पल वेपर्स देती है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आयोडीन की बात कर रहे हैं। अब एक ही पैराग्राफ के अंदर फ्लोरीन गैस की बात की है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 चीज़ों की यहाँ पे बात की है हैलोजेंस की। नेक्स्ट मेटल हैलाइड्स है। मेटल हैलाइड्स कब बनते हैं? जब हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं डायरेक्टली एल्कली के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ तो मेटल हैलाइड्स बनते हैं। मेटल हैलाइड्स क्या करते हैं? यानी कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं और सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं। Na से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑन द कंट्रेरी जो रिडक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखें सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज, एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे Cl2 मतलब 2 इसके मॉलिक्यूल्स थे क्लोरीन के तो 2Cl नेगेटिव आ जाएगा। सोडियम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इलेक्ट्रॉन के लॉस से पॉजिटिव चार्ज आता है और कैटाइंस बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के गेन से नेगेटिव चार्ज आता है और एनाइंस बनते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते पेज नंबर 121। तो लेट्स मूव टुवर्ड पेज नंबर 122। लेट्स सी व्हाट इज़ ऑन पेज 122। तो पेज 122 पे यही टॉपिक कंटिन्यू है तो इस टॉपिक को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये क्या है? सिमुलेटेनियस रिएक्शन है। सिमुलेटेनियस का मतलब होता है कंटिन्यूस रिएक्शन में रहते हैं। इन अदर वर्ड्स जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो जाता है तो ये क्या करते हैं? व्हेन देयर इज सब्सटेंस टू
एक्सेप्टेड, जब कोई सब्सटेंस इसको एक्सेप्ट करने के लिए होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और उनमें ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। Cl2 ब्रोमीन और आयोडीन है। फिर जो फैक्ट है वो हमें यूनिक प्रॉपर्टी देता है हैलोजन की। जब हैलोजन में ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है तो वो डिस्प्लेस कर देते हैं आयन ऑफ एन अदर हैलोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ज़्यादा अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी तो आयंस को डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब जगह से हटा देंगे। डिस्प्लेस, प्लेस होती है ना जगह, डिस्प्लेस जगह से हटाना। क्लोरीन है तो सोडियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन बन रहा है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम क्लोरीन बन रहा है, ब्रोमीन अलग हो रहा है। फिर 2NaI है, सोडियम आयोडाइड, ये भी रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ पे भी आयोडीन अलग हो रही है। फिर सोडियम आयोडाइड दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं डिफरेंट, तो एक इक्वेशन में 2 इक्वेशंस में क्लोरीन एज अ रिएक्टेंट है, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड है। ओके, क्लोरीन 2 में एज रिएक्टेंट है और 2 में सोडियम आयोडाइड है, ठीक है। क्लोरीन सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम आयोडाइड के साथ क्लोरीन भी रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन भी रिएक्ट कर रहा है। तो ब्रोमीन जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। आयोडीन यहाँ से अलग हो जाएगी। दोनों में जो प्रोडक्ट है इसमें आयोडीन अलग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम ब्रोमाइड बन रहा है। नेक्स्ट है हैलोजन। हैलोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ। जब हैलोजन रिएक्ट करती है, ये हैलोजन है, ठीक है, एक्स है, मतलब कोई भी हैलोजन हो सकती है, ये रिएक्ट करती है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या बना रही है? हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है, बिहेव करती है स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो सारे हैलाइड होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं गैसीय स्टेट में एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी मतलब रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कि लिक्विड है। बॉन्ड लेंथ जो हाइड्रोजन और हैलोजन के है वो इंक्रीज कर जाती है जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। अब इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज क्यों कर रही है? इसलिए इंक्रीज कर रही है कि जो हैलोजन एटम है वो बिगर हो जाते हैं, बिगर द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से वो फर्दर अवे हो जाते हैं हैलोजन न्यूक्लियस से। तो जो बॉन्ड होता है हैलोजन का और हाइड्रोजन का वो वीकर होना शुरू हो जाता है, और जो वीकर बॉन्ड है फिर लेस हीट उसके लिए रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए। हेंस जो थर्मल स्टेबिलिटी है हाइड्रोजन हैलाइड की वो डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाउ डू हैलोजन रिएक्ट विद वाटर? तो यहाँ पे बताया कि हैलोजन रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। यहाँ पे हैलाइड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, इस लाइन में इसका आंसर है। मज़ीद आप लोगों के टीचर आपको गाइड कर देंगे कि लेट्स सी के उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है 9.3 ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का दूसरा नाम क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपकी ये चैप्टर नंबर 9 के कितने टॉपिक्स हैं? 2 टॉपिक्स तो कवर हो ही गए, पीछे कितने रहते हैं? 9 टॉपिक्स हैं आपके, टोटल 5 टॉपिक्स हैं। 9.3 है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 9.4 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टेबल है पेज नंबर 125 पे। ये एक अच्छी चीज़ है, टेबल की फॉर्म में याद करना आसान हो जाता है। एक चीज़ याद करें उसकी जो दूसरी अपोजिट साइड पे होती है बस उसका डिफरेंस याद करना होता है, तो ये इजी हो जाता है। आपके 3 टॉपिक्स रहते हैं 9.3, 9.4, 9.5, तो चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे अगली वीडियो में। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।